मैं सुबह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिग्विदा एजुकेशन में। तो आप लोग कैसे होंगे? आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आप लोग आज पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा, उसका नोट पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। ठीक है, इतिहास क्या होता है? बीते समय का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। ठीक है, इतिहास के 3 भागों में बांटा गया है, जो कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक है, इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। चलिए प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राचीन इतिहास। ठीक है, इतिहास को लिखित तथा पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो भाग कौन कौन से हैं चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए प्रागैतिहासिक काल। पहला है प्रागैतिहासिक काल। इस काल के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त था, इसके लिए केवल पुरातात्विक स्रोत प्राप्त था। ठीक है, दूसरा है आद्यऐतिहासिक काल। इस काल के बारे में लिखित एवं पुरातात्विक दोनों साक्ष्य प्राप्त है, पर लिखित साक्ष्य का पढ़ने को अभाव में कोई प्रयोग नहीं हो सका। ठीक है, यानी इसे पढ़ा नहीं जा सका। आपका तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल। इस काल के बारे में लिखित एवं पुरातात्विक दोनों साक्ष्य प्राप्त हैं। ठीक है, लिखित भी प्राप्त है और पुरातात्विक भी। अब पढ़ेंगे हम लोग पाषाण काल। पाषाण काल क्या होता है? इसके जनक हैं डॉक्टर प्राइमरोज। ठीक है, इन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायपुर जिले में लिंगसूगर नामक स्थान पर पहली बार पाषाण उपकरण यानी पत्थर के छुरे व तीर का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, साक्ष्य प्राप्त किया। नेक्स्ट है 1853 ईस्वी में जॉन इवांस महोदय द्वारा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर टी नरसिंहपुर से बड़ी संख्या में उपग्रह प्राप्त किए। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूवैज्ञानिक थे। यह जियोलॉजिकल सर्वेक्षण के प्रमुख थे। इन्होंने मद्रास के लिए 1863 ईस्वी में पलवारन नामक स्थान पर हैंडेक्स यानी कुल्हाड़ी को बोला जाता है नामक उपकरण प्राप्त किए। ठीक है, 1884 ईस्वी में विलियम किंग द्वारा अतिरमपक्कम में हैंडेक्स की खोज की गई। हैंडेक्स मतलब कुल्हाड़ी को बोलते हैं। ठीक है, 1935 ईस्वी में हिटेरा व पीटरसन के नेतृत्व में यत्र कैम्ब्रिज अभियान दल द्वारा शिवालिक पहाड़ी के पोतवार के पठार में पाषाण उपकरण की खोज की गई। नेक्स्ट है 1950 ईस्वी में स्टुअर्ट पिगट ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया में पाषाण काल की विस्तृत चर्चा की। ठीक है, आइए हम लोग पाषाण काल का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, देखिए पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक, नव पाषाण काल 8,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और जो पूरा पाषाण काल है इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व और उच्च पूरा पाषाण 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, हम लोग पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। ठीक है, जो 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व है। इस समय का मानव खाद्य संग्रह के रूप में अपना जीवन जीता था, यानी कंदमूल ये सब खाकर जीवन जीते थे। ठीक है, मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। जो निम्न पूरा पाषाण के मानव थे इनको कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इस समय के आवरण यानी जो भी उपग्रह बनाए जाते थे क्वार्टजाइट पत्थर के बनाए जाते थे, जिसके लिए कोर प्रणाली अपनाई गई थी।
ठीक है। अब देखेंगे किस किस टाइप को क्या क्या बोला गया है, ठीक है, किस किस टाइप को किस किस आकार में थे। तो देखिए प्रमुख उदाहरण के तौर पर दिया गया है चापर। देखो चापर की आकृति ऐसे होती थी और चापिंग की पत्ता नुमा रहता था, ठीक है। इसे बोलते हैं क्लीवर, ठीक है। हैंडेक्स यानी कुल्हाड़ी की तरह ऐसे बनाते थे पत्थर के। उपकरण के आधार पर निम्न पूरा कसार काल की संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत की संस्कृत को चापर चापिंग संस्कृत के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की संस्कृत को हैंडेक्स संस्कृत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चापर चापिंग संस्कृत की खोज D.N. वाडिया ने 1928 ईस्वी में की थी। इस संस्कृत पर विस्तृत अध्ययन देखेंगे, इस संस्कृत पर विस्तृत अध्ययन डी टेरा एवं पीटरसन ने 1935 में किया। जम्मू कश्मीर के चौंतरा नामक स्थान पर दोनों प्रकार यानी चापर चापिंग एवं हैंडेक्स की उपग्रह प्राप्त हुई। यहाँ प्रमुख स्थल में देखेंगे कहाँ कहाँ मिले थे। प्रमुख स्थल है कश्मीर में पोतवार का पठार, पाकिस्तान के जो कब्जे में है। देखिए जो प्रमुख स्थल है राजस्थान में डिंडवाना पर मिला था, महाराष्ट्र में नेवासा और यूपी में बेलन नदी घाटी जो इलाहाबाद में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है अपने। मध्य प्रदेश में भीमबेटका और टी नरसिंहपुर में मिला था, ठीक है। नक्काशी में बेलन नदी घाटी के लोहदा नाला नामक स्थान से अस्थि निर्मित, अस्थि यानी हड्डी को बोलते हैं, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यपूरा पाषाण काल 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इस काल के उपकरण फलकों से बनाए जाते थे, इसलिए इसे फलक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनेगा फलक संस्कृत के नाम से किसे जाना जाता है, तो बताएंगे मध्यपूरा पाषाण काल को, ठीक है। फलक संस्कृत की खोज HD संकालिया ने किया। प्रमुख उपकरण थे स्क्रैपर जिसे खुरचनी बोलते हैं, पॉइंट तक्षणी को बोलते हैं, बेधनी यानी ब्यूटीन बोलते थे। इस समय के उपकरण क्वार्टजाइट पत्थर के साथ साथ फ्लिंट चट और जिस्पर के भी बनाए जाते थे। और कहाँ कहाँ के प्रमुख स्थल हैं, कौन से प्रमुख स्थल हैं जहाँ पर मिले थे, तो है महाराष्ट्र में नेवासा जो प्रवरा नदी के तट पर चिरकी यानी हथनौरा से मानव के कंकाल प्राप्त हुए। नेवासा को मध्यपूरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल कहा जाता है। अब लास्ट देखेंगे उच्चपूरा पाषाण काल। उच्चपूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। इस काल को ब्लेड संस्कृत के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस समय का प्रमुख उपकरण ब्लेड ही था। तो क्वेश्चन बनेगा ब्लेड संस्कृत के नाम से किसे जाना जाता है, तो बताएंगे उच्चपूरा पाषाण काल को, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए क्या क्या मिले थे उपकरण में, खुरचनी, वेधनी, तक्षणी तथा ब्लेड, ठीक है। इस काल में ही आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। इस समय भीमबेटका की गुफा में दीवारों पर पहली बार चित्रकारी की गई जिसमें विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्र, ये इम्पोर्टेंट है, 1 से 2 मीटर लंबे बनाए गए थे, ठीक है। चित्रकारी में देखिए ये इम्पोर्टेंट है, चित्रकारी में हरे एवं गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया, ठीक है। भीमबेटका की खोज कापाडकर महोदय ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में की। नेक्स्ट है पूरा पाषाण काल के हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। मध्य पाषाण के जनक हैं CL कार्नाइल। इसे माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है। कार्नाइल ने 1867 ईस्वी में विंध्यम पर्वत क्षेत्र में 1 से 8 सेंटीमीटर के लघु पाषाण उपकरण की खोज की। ये उपकरण त्रिभुजाकार, नवचंद्राकार और समलंब के आकार के थे जो कि कार्नेलियस, स्टीफिन आदि पत्थरों की बनाई जाती थी। इस समय जलवायु में परिवर्तन होने पर पारिस्थितिकी तंत्र का विकास हुआ। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की नई किस्मों प्रजातियों का विकास प्रारंभ हुआ जो कि आकार में छोटे थे, ठीक है। इसी काल से ही प्रक्षेपात तकनीक का विकास हुआ।
इसी काल से ही प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ और इसी समय तीर व कमान का विकास हुआ। क्वेश्चन बनेगा तीर व कमान का विकास किस समय हुआ, तो बताएंगे मध्य पाषाण काल में। ठीक है, इस काल को देखिए, मध्य पाषाण काल में ही सर्वप्रथम हड्डी एवं सिंह के निर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया। इस काल को संक्रमण काल कहा जाता है। संक्रमण काल के नाम से किसे जाना जाता है, तो बताएंगे मध्य पाषाण काल को। प्रमुख स्थल थे गुजरात में लंघनाच, जहाँ से 14 नरकंकाल 8 गढ़ चूल्हे मिले। ठीक है, राजस्थान में बागौर, यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। राजस्थान में सांभर, यहाँ से प्राचीनतम वनस्पतियों के साक्ष्य मिले। कर्नाटक में जलालहल्ली, यहाँ से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले। उत्तर प्रदेश विंध्य पर्वत क्षेत्र यानी मिर्ज़ापुर जिला में लेखैया, मोरहाना, बघलीखेर आदि प्रमुख स्थल तथा प्रतापगढ़ जिले में सरायनाहर, महदहा तथा दमदमा आदि प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, सरायनाहर यह क्षेत्र सबसे प्राचीनतम मध्य पाषाण काल स्थल है। यहाँ से 37 नर कंकाल छत विक्षत अवस्था में मिले। एक कब्र में 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले। यहाँ से गढ़ चूल्हे भी मिले। ठीक है, अब देखेंगे महदहा से क्या क्या मिला था। महदहा, यहाँ से मृग सिंह के छल्ले मिले। यहाँ से युगल समाधान के साथ साक्ष्य मिले। स्त्री व पुरुष, ठीक है, जिनके सिर पश्चिम में तथा पैर पूरब में थे। यहाँ की 35 कब्रों में एकल समाधान मिला। मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन तथा आग का प्रयोग प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन बनेगा पशुपालन तथा आग का प्रयोग कब प्रारंभ किया गया, तो बताएंगे मध्य पाषाण काल से ही। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट है नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल 8000 से 6000 BC यानी ईसा पूर्व, इसे नियोलिथिक काल भी कहा जाता है। नवपाषाण काल के जनक सर जॉन लुबाक माने जाते हैं। नवपाषाणी क्रांति के जनक गार्डन चाइल्ड थे। उत्तर भारत में पहला नवपाषाणिक उपकरण की खोज ली मिन्सियर ने की। दक्षिण भारत में पहले नवपाषाणिक उपकरण की खोज लेवेनियन फ्रेजर ने की थी। लुबाक महोदय ने प्री हिस्टोरिका मैगजीन में नवपाषाण काल में नाम दिया। अब हम लोग चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए नवपाषाण काल में देखिए कृषि की शुरुआत हुई। अस्थायी आवास जो गांव का विकास के लिए बना था, गांव के घर बनने थे, वो कच्चे आयताकार ईंटों का प्रयोग हुआ था उसमें। ठीक है, कृषि के भंडारण के लिए मृदभांड का निर्माण हुआ। पशुपालन की शुरुआत हुआ। हड्डी के उपकरण की शुरुआत हुई। प्रमुख स्थल में देखेंगे जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिला था। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा का साक्ष्य मिला। नेक्स्ट है झीलों के किनारे गर्तावास के साक्ष्य मिले। गुफकराल जम्मू कश्मीर, यहाँ से कुम्हार की गुफा तथा हड्डी के उपकरण के साक्ष्य मिले। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है, मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। यह नवपाषाण काल का सबसे प्राचीनतम गांव था। ठीक है, यह नवपाषाण काल का सबसे प्राचीनतम गांव था। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। मेहरगढ़ से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले। यहाँ से गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में, कपास, अंगूर, खजूर तथा भैंस पालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद के कोल्डिहवा से यहाँ से धान के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले। चौपनी मांडू, यहाँ से सबसे प्राचीनतम मृदभांड के साक्ष्य मिले तथा मधुमक्खी के छत्ते की आकार के झोपड़ी का साक्ष्य मिला। महगरा से यहाँ से सबसे प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य प्राप्त हुए। धान तथा जौ के साक्ष्य मिले। बिहार में चिराग नामक स्थल से हिरण की हड्डी से सर्वाधिक उपकरण मिले। असम में
दवजलीहारडे, आंध्र प्रदेश में उतनूर नागार्जुन कोंडा, कर्नाटक में मास्की ब्रह्मगिरी टिक्कलकोटा। दक्षिण भारत में रागी फसल सबसे पहले उगाई गई तथा उपले का साक्ष्य प्राप्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी। अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल है ऋग्वेदा एजुकेशन चैनल, टेलीग्राम का चैनल है। ठीक है, तो आप लोग को वहाँ से PDF उपलब्ध हो जाएंगे। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।